हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। ठीक है, रोमन न्यूमेरल्स किस टाइप के होते हैं, ठीक है, और उनको हिंदी अरेबिक फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। देखो, रोमन न्यूमेरल्स आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। ओके, एंड हिंदी न्यूमेरल्स में इसको हम आई को 1 बोलते हैं, I is called 1, V is called 5, X is 10, L is 50, C is 100, D is 500, M is 1000। ठीक है, तो किसी भी नंबर को हम लिखना चाह रहे हैं रोमन न्यूमेरल्स के फॉर्म में। ठीक है, रोमन न्यूमेरल्स के फॉर्म में लिखने से पहले हमको इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान में रखना होता है। तो हम उन रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखकर किसी भी नंबर को रोमन न्यूमेरल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, देखिए। रूल्स फॉर न्यूमरेशन, देखो, रिपीटेशन इंडिकेट्स एडिशन। सबसे फर्स्ट रूल जो है, सबसे फर्स्ट रूल क्या है, रिपीटेशन इंडिकेट्स एडिशन। रिपीटेशन ऑफ किसी भी नंबर का जो रोमन न्यूमेरल्स है, उसमें रोमन न्यूमेरल्स का अगर रिपीटेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि उनका एड हो रहा है। एक्स एक्स एक्स, ठीक है, जैसे एग्जांपल हमको गिवन है एक्स एक्स एक्स, तो यहां पर इसका मतलब है यहां पर ऐड करना है हमको। ठीक है, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, देयर इज रिपीटेशन, सो वी टेकिंग एडिशन, 10 + 10 + 10 = 30। ठीक है, लेकिन इसमें भी हमको एक चीज ध्यान रखनी है, सॉरी, दो चीज ध्यान रखनी है। A symbol can be represented only thrice। एक सिंबल को केवल और केवल ओनली 3 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से जो सिंबल है उसको केवल 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 4 3 से ज्यादा हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, या 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ओनली आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। जो इसमें आई, एक्स, सी एंड जो एम है, केवल इनको ही हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आई है, आई को हमने लिख दिया आई आई आई, मतलब 3। ओके, ठीक है, लेकिन हम इसको 4 टाइम्स नहीं लिख सकते, मिनिमम 3 टाइम्स हम इसको रिपीट, सॉरी, मैक्सिमम 3 टाइम्स हम इसको रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमसे कह रहा है स्मॉलर न्यूमेरल रिटर्न टू द राइट ऑफ ग्रेटर, इट इंडिकेटेड एडिशन। अगर ग्रेटर के राइट में स्मॉलर न्यूमेरल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम उसको उसमें से एडिशन करेंगे। देखो, जैसे एक्स एक्स वी, ठीक है, अब देखो दो एक जैसी चीजें एक साथ है। ठीक है, इनका तो हो गया एडिशन, लेकिन ये जो स्मॉलर है v, x से स्मॉलर है, x का मतलब 10, v का मतलब 5, और ये जो x के राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, x के राइट साइड में लिखा हुआ है स्मॉलर न्यूमेरल रिटर्न टू द राइट ऑफ ग्रेटर, ये इसके राइट साइड में लिखा हुआ है, तो 10 + 10 + 5, उस समय हम इसको क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं इस वाले में। ठीक है, तो एडिशन करने पे 25 आ जाता है। लेकिन मान लो अगर स्मॉलर न्यूमेरल ग्रेटर न्यूमेरल के लेफ्ट में लिखा हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, स्मॉलर न्यूमेरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर, दैट इंडिकेट्स द सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर हमारे पास एक्सएल लिखा हुआ है मान लो एग्जांपल के फॉर्म में, तो इसका मतलब है एल क्या है, ग्रेटर है, और एक्स क्या है, लेस है। तो हम क्या करते हैं, एल के लेफ्ट में लेस लिखा हुआ है, मतलब ग्रेटर के लेफ्ट में लेस
न्यूमेरल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसको इस 50 में से 10 को माइनस करके इसका जो कंप्लीटली न्यूमेरल हिंदी अरेबिक फॉर्म है, इसका हिंदी अरेबिक फॉर्म क्या आएगा, 40। ना देखो एक एग्जांपल और देखो, v के हम अगर लेफ्ट में i लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ओके ठीक है। चलिए, v l एंड d नेवर सब्ट्रैक्टेड। देखो जो ये v l और d है ना, v l और d इनको कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। I can be subtracted from v and x only, मतलब I जो है इन दोनों में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बाकी में से देखो I जो है वो v एंड x में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन इन सब में से l c d m में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c। x जो है वो l एंड c में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। x किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, l और c में से। जो ये x है ये l और c में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बाकी किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m ओनली। और c जो है सिमिलरली c d और m में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब जो x है वो l और किस में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, c में से, और जो c है वो d और m में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन और, जैसे मान लो आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा, एक थॉट्स आ रहा होगा कि अगर मान लो जो स्मॉलर नंबर है वो दो ग्रेट नंबर के बीच में लिखा जाए तो क्या होगा, मतलब स्मॉलर न्यूमेरल को दो ग्रेट न्यूमेरल के बिटवीन लिख दिया जाए तो ये वाला रूल फॉलो करेंगे या ये वाला रूल फॉलो करेंगे। देखो यहां पर क्या है, एल एक्स आई एक्स दो ग्रेटर न्यूमेरल है, उसके बीच में स्मॉलर न्यूमेरल लिखा हुआ है, दो ग्रेटर न्यूमेरल के बिटवीन स्मॉलर न्यूमेरल है। नाउ तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला रूल है ना इसको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। आई एक्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लेस वाले ग्रेट वाले के साथ देखेंगे, ठीक है। मतलब ये तो हो गया 50, x इज 10, और जो आई एक्स है इसको हम साथ में नोट करेंगे, इसको हम साथ में देखेंगे, 10 माइनस 1, ठीक है। 10 माइनस आई का मतलब 1, तो यह 9 हो जाता है, इस तरह से हमारे पास ये सब हो जाता है, ठीक है। अगर दो ग्रेट न्यूमेरल्स के बिटवीन स्मॉलर आ जाता है तो हम सब्ट्रैक्शन वाला हमारा रूल है उसको फॉलो करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये था किस तरीके से हमको रूल्स को फॉलो करना है। अगर हम इन रूल्स को फॉलो किए बिना इनको लिखना चाहे तो हमारा जो न्यूमेरल फॉर्म है, जैसे मान लो 555 को लिखना चाहें तो हमको रूल्स फॉलो करने हैं, रूल्स फॉलो किए बिना हमने अपनी मर्जी से लिख दिया तो वो गलत माना जाता है, ठीक है। तो ये था रोमन न्यूमेरल का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस तरीके से आपको देखना है और इनको चेंज करना है। कैसे चेंज करें, 17 की अगर हम बात करें, 17 को हाउ कैन वी राइट 10 प्लस 5 प्लस 2, okay. Now 10, how can written 10 x plus
v प्लस आई आई, ओके, तो एक्स वी आई आई, ये क्या हो गया 17, ओके। 51 की अगर हम बात करें, 51 इक्वल टू 50 प्लस 1, 50, 50 इज एल एंड 1 इज आई, तो हमारे पास क्या हो गया एल आई। नाउ 132 इक्वल 100 प्लस 30 प्लस 2, अच्छा 100 is C in Roman numerals, 100 is C, 30 x plus x मतलब x plus I, ओके, तो C x I, ये क्या हो जाता है हमारे पास 132। 6731, देखो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, 6731 इक्वल 6000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 1, ओके। नाउ 6000 हम इसको वी आई लिखकर उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, वी आई एंड बार, ओके। 700 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 500 प्लस 200, 500 मतलब m, ठीक है, और 200 मतलब c एंड c, तो m प्लस c एंड c, सॉरी 500 d होगा, ठीक है, d प्लस c एंड c, तो हमारे पास यहां हो गया d प्लस c एंड c, ओके। 30 x एंड i, ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास वी आई बार डी सी सी एक्स एंड आई, ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि इनका हिंदू अरेबिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करें इनको हिंदू अरेबिक फॉर्म में, देखो एल एक्स आई आई, एक्स के बाद आई आई है, मतलब जो ग्रेट है उसके बाद राइट साइड में लेस है, मतलब स्मॉलर न्यूमेरल ग्रेट न्यूमेरल के राइट साइड में स्थित है, इसका मतलब ये है ये इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। और यहां भी हम बात करें तो ये इसमें ऐड हो जाता है, तो नेक्स्ट हम इसको कैसे करेंगे, एल एक्स एल प्लस एक्स आई, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 50 प्लस एक्स आई, मतलब 12, तो कितना हो गया 62, ओके। सी एल एक्स आई, सी का मतलब हमारे पास 100, सी का मतलब 100, एल का मतलब 50, ठीक है, सी प्लस एल प्लस एक्स प्लस आई, तो सी कितना 100 प्लस एल प्लस आएगा यहाँ पे, सॉरी एल कितना 50 प्लस 20 प्लस 1, हमारे पास यहाँ कितना मिल जाता है 171, ठीक है, 100 प्लस 70 प्लस 1 171, एम डी एल इक्वल टू एम साथ में लिख सकते हैं प्लस डी प्लस एल, तो हमारे पास एम 1000 2000 प्लस डी मतलब 500 प्लस एल मतलब 50, तो 2550, ओके। सी डी एक्स आई, सी क्या है हमारे पास 500, सी डी एक्स, डी और सी
डी के लेफ्ट साइड में सी है, मतलब बड़े वाले के ग्रेटर नंबर के, ग्रेटर न्यूमेरल के लेफ्ट साइड में लेस न्यूमेरल है, तो यहां तो हो जाएगा डी माइनस सी, डी माइनस सी प्लस एक्स एक्स प्लस आई। तो डी कितना 500 माइनस 100 प्लस ऑफ 20 प्लस ऑफ 1, तो कितना हो गया 400 प्लस 21, मतलब 421। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज में जो ये क्वेश्चन है इस तरह से हमको सोल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिक इंडो अरेबिक फॉर्म को हमको रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन में रोमन न्यूमेरल्स को हिंदी अरेबिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जो क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं उसमें जो रोमन न्यूमेरल्स फॉर्म लिखी हुई है क्या वो सही है लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में हमको लेस एंड ग्रेट बताना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है।